माय डियर गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली लिस्ट के मेथड के बारे में देखेंगे कि लिस्ट के मेथड क्या होते हैं, वो कैसे परफॉर्म करते हैं, उनका सिंटैक्स क्या होता है। तो देखिए, पहले इस चीज में जान लीजिए कि मेथड और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। मैं पिछले एक वीडियो में बात कर चुका हूँ इसके बारे में, बेसिकली क्या होता है। फंक्शन जो होते हैं, जैसे कि आपका, अगर हम पिछली वीडियो में बात करें, जो मेन फंक्शन है लिस्ट का, वो फंक्शन है, उसके अंदर हम मेन फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर किसी ऑब्जेक्ट या किसी वेरिएबल का यूज करते हैं। और जो मेथड होता है, मेथड के पहले, मान लीजिए अपेंड जैसे मेथड है, इसके पहले हम किसी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये बेसिकली आपका मेथड और फंक्शन में डिफरेंस हो गया। अब देखिए, पहला जो आता है मेथड होता है। पहला मेथड जो आपका अपेंड मेथड होता है, इस ये भी करता क्या है बेसिकली। अपेंड मेथड बेसिकली परमानेंटली ऐड आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट, यानी जो लिस्ट के एंड में ये किसी आइटम को परमानेंटली ऐड कर देता है। और जो जो ऐड आइटम आप ऐड करना चाहते हैं, उसको ऐसे आर्गुमेंट लेता है। ओके। और जो मेथड होते हैं, वो आपकी ओरिजिनल लिस्ट को चेंज कर देते हैं। तो पहले मैं एक लिस्ट लेता हूँ ए करके। ए बेसिकली वेरिएबल है, 4,5,7,8,9। ओके। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ए डॉट अपेंड और यहाँ पे मैं 100 ऐड करना चाहूँ, तो ये आपका 100 ऐड हो जाएगा। लास्ट में मैंने ए को प्रिंट करा दिया। प्रिंट जैसे ही मैंने ए को कराया, आपको 100 ऐड करके एक लिस्ट मिल जाएगी। ओके। तो आपका ये लिस्ट ऐड हो गया। इस तरह हम किसी एम्प्टी लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट लेता हूँ, और यहाँ पे मैं डॉट अपेंड बी डॉट अपेंड मान लीजिए 101। ओके। और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ पी को। ठीक है। तो आपका देखिए, इस लिस्ट के अंदर ये जो आइटम है आपका अपेंड हो गया। सॉरी, प्रिंट पी। ओके। तो आपका 101 ये लिस्ट के अंदर अपेंड हो गया। सेम एज अगर आप और अपेंड करना चाहते हैं इसके अंदर ही, तो आप क्या करेंगे, बी डॉट अपेंड, मान लीजिए आप एक आइटम और ऐड करना चाहते हैं, जस्ट लाइक एस 200। फिर आपने बी प्रिंट किया, तो क्या आएगा, आप 101,101, 200। ओके। तो इस तरह से भी हम एम्प्टी लिस्ट के अंदर किसी आइटम को अपेंड कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट मेथड होता है बेसिकली एक्सटेंड। व्हाट इज द एक्सटेंड? एक्सटेंड बेसिकली ऐसा मेथड है जो आपकी किसी दो लिस्ट को मर्ज करता है किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर। तो मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है, यूज द एक्सटेंड मेथड टू मर्ज ए लिस्ट टू एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। एक्सटेंड मेथड टेक ए लिस्ट और एनी इटरेबल एज एन आर्गूमेंट, एक आर्गूमेंट लेता है किसी लिस्ट को। और ये बेसिकली क्विट हेल्पफुल है दो या मोर लिस्ट को मर्ज करने के लिए। तो पहली चीज हम मान लीजिए, मैं ए को कॉल करता हूँ यहाँ पे। ये जो प्रीवियस में एक लिस्ट असाइन की गई थी जिसके अंदर 4, 5, 7, 8, 9, 10, 100 एलिमेंट है। यहाँ पर मैं एक सी नाम की लिस्ट लेता हूँ, इसके अंदर एलिमेंट को असाइन करता हूँ, मान लीजिए 9, 8, 10, 12। और मैं इसके अंदर अब मर्ज कराता हूँ ए के अंदर, एक्सटेंड ए डॉट एक्सटेंड बी सी। ओके। और लास्ट में मैं कॉल करता हूँ इसके लिए ए को प्रिंट ए। तो ये हो गया आपका। तो आपका ये मर्ज हो गया, आपको एक लिस्ट मिल गई। ठीक है। तो एक्सटेंड मेथड क्या करता है बेसिकली, टू लिस्ट को मर्ज करता है। नेक्स्ट मेथड आता है आपका बेसिकली पॉप। व्हाट इज द पॉप? पॉप एक ऐसा मेथड है जो किसी आइटम को रिमूव करता है। और पॉप मेथड के अंदर उस जिस आइटम को रिमूव करना होता है, उसको उस आइटम का हम इंडेक्स देते हैं। अगर बाई चांस आप किसी इंडेक्स को नहीं देते हैं, तो लिस्ट का लास्ट वाला एलिमेंट आपका रिमूव हो जाता है। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक लिस्ट ली, ए इक्वल टू 5,6,7,9,10। ओके। अगर मुझे 10 को रिमूव करना है, तो मैं ए डॉट पॉप लिख दूंगा, और यहाँ पे इसको, ये 10 रिमूव हो गया। अगर मैं ए को कॉल करता हूँ, तो 10 आपका इसके अंदर नहीं मिलेगा। ओके। अगर बाई चांस मुझे यहाँ पे 6 को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, ए डॉट पॉप और 6 का इंडेक्स दे दूंगा। 6 का इंडेक्स कितना है, 1 इंडेक्स है, वो आपका रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो गया, आपको लिस्ट अपडेट लिस्ट मिल जाएगी। अपडेट लिस्ट में 6 आपका एलिमेंट
नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड आता है आपका रिमूव। रिमूव मेथड क्या करता है, वो भी किसी आइटम को या एलिमेंट को आपकी लिस्ट से रिमूव करता है, लेकिन इसके अंदर हमें क्या करना होता है बेसिकली, हमें बेसिकली इसके अंदर उस आइटम को ऐसे आर्गुमेंट देना होगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बी नाम की एक लिस्ट ले ली और लिस्ट में मैंने असाइन कर दिया 10, 12, 13, 15, 16, और इसमें मुझे मान लीजिए 13 को रिमूव करना है, तो बी डॉट रिमूव, हाँ, बी डॉट रिमूव 13 कर दीजिए यहाँ पे। ओके, अब देखिएगा और बी को कॉल कर दीजिए, 13 रिमूव हो गया आपका, लास्ट में आप बी को कॉल कर दीजिए, अब आपको लिस्ट अपडेट होके मिल जाएगी। ओके, 10, 12, 15, 16, आपको 13 इसके अंदर नहीं मिलता है। नेक्स्ट बेसिकली आपका आता है काउंट मेथड। व्हाट इज द काउंट मेथड? काउंट मेथड इज द टोटल अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट इन द लिस्ट। बेसिकली अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो रिपीटेड हो रहा है या उसका टोटल अकरेंस कितनी है पर्टिकुलर एलिमेंट की, तो ये बेसिकली काउंट मेथड हमें रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए मैंने एक लिस्ट ले ली A इक्वल टू 1, 2, 1, 3, 1, 4, 5। अगर मैं देखता हूँ 1 कितनी बार आया है, A डॉट COUNT काउंट, और यहाँ पे लिखूंगा 1, तो देखिएगा 3 बार आया, 1, 2, 3 बार आया। अगर बाई चांस मैं यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स जैसे A डॉट COUNT काउंट दे दूं और उसके बाद स्टार्टिंग इंडेक्स दे दूं, मान ली मुझे पहला वाला काउंट नहीं कराना, मुझे 1 इंडेक्स 1 को लेना है, स्टार्टिंग में 1 से काउंट करवाना नहीं, ये इंडेक्स है, और लास्ट तक यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक मुझे काउंट करवाना है। तो देखिए A6 तक कितना आ रहा है, सॉरी ये वाला सिंटेक्स जो है ना रॉन्ग है, ये सिर्फ 1 आर्गुमेंट लेता है लिस्ट के अंदर, मतलब 3 आर्गुमेंट नहीं लेता है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर 3 आर्गुमेंट लेता है। ओके, तो ये आपका 3 बार आ गया। अब देखिए इंडेक्स मेथड क्या करता है, इंडेक्स मेथड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट। इंडेक्स ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट, मान लीजिए मैंने यहाँ पे C इक्वल टू एक लिस्ट ली, इसमें मैंने लिया 2, 4, 5, 7, 9। अगर मुझे 9 का इंडेक्स पता लगाना है तो क्या करूंगा, C डॉट इंडेक्स और 9 लिख दूंगा, सिंपल सा आपको इंडेक्स बता देगा। ओके, 9 का इंडेक्स कितना है, 4 है। ओके, अब देखिए शॉर्ट मेथड क्या करता है, देखिए शॉर्ट मेथड है और शॉर्टेड बेसिकली लिस्ट है, दोनों के काम सेम है। शॉर्ट, इससे पहले हमने वो जो फंक्शन पढ़ा था बेसिकली शॉर्टेड फंक्शन, वो क्या कर रहा था, किसी लिस्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा था, इसीलिए आपका शॉर्ट जो मेथड है वो भी आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेगा। ये इंटरव्यू में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्टेड एंड शॉर्ट। ओके, तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, जैसे कि शॉर्ट का करता है, शॉर्ट द लिस्ट इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग इज डन ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। सॉर्टिंग जो असेंडिंग होती है बाय डिफॉल्ट होती है, अगर आपको उसको डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है तो रिवर्स बूलियन का आप यूज कर सकते हैं एज ए आर्गूमेंट। ओके, तो मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा इसके अंदर। मान लीजिए मैंने एक लिस्ट ली A इक्वल टू 10, 1, 4, 12, 13, 9। ओके, अब देखिए मैं इसको A डॉट SORT शॉर्ट करता हूँ। अब आप यहाँ पे इसी A को कॉल करेंगे तो आपको ये लिस्ट इंक्रीज ऑर्डर में अरेंज मिल जाएगी, 1, 4, 9, 10, 12, 13। अब देखिएगा इसके बाद अगर मुझे इसको रिवर्स कराना तो क्या करूंगा, A डॉट शॉर्ट, अब यहाँ पे मैं रिवर्स नाम का एक आर्गुमेंट होता है, इसको मैं ट्रू कर दूंगा, यानी कि पहले इसको शॉर्टिंग करो, पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो, फिर इसको रिवर्स कर दो, और यहाँ प्रिंट करा लूंगा 1, 2। ओके, अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे प्रिंट का यूज किया है, यहाँ पे प्रिंट का यूज क्यों नहीं किया, देखिए वेरिएबल से भी हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर मेथड यही है कि आप प्रिंट का यूज करें। बेसिकली प्रिंट क्या है आपका, आउटपुट फंक्शन। अब देखिए रिवर्स जो मेथड होता है वो रिवर्स कर देता है आपकी लिस्ट को। मान लीजिए आपने एक लिस्ट ली जैसे कि C इक्वल टू वेरिएबल में
कि इसमें लिया आपने 10, 3, 5, 7, 90। अभी आपको रिवर्स कर देगा, सी डॉट रिवर्स रिवर्स पैरेंथेसिस, और फिर आप यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए सी को, तो आपको रिवर्स करके आपकी लिस्ट मिल जाएगी। पहले 10, 3, 5, 7, 19 था, अब 19, 7, 5, 3, 10 है। ओके, ये बेसिकली आपका। अब देखिए नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। देखिए लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो नेस्टिंग को सपोर्ट करता है। नेस्टेड लिस्ट का मतलब ये होता है कि नेस्टिंग का मतलब ये होता है कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डेटा स्ट्रक्चर, उसको हम बेसिकली नेस्टिंग कहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे ए इक्वल टू लेते हैं 1, 3, 4 एंड बी इक्वल टू लेते हैं 7, 8, 9 एंड सी इक्वल टू लेते हैं यहाँ पे 10, 12, 10, 12, 13। ओके, सेम एज इट इज हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, लेते हैं माई नेस्टेड लिस्ट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, नेस्टेड अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए बी सी। ओके, और इसको हम प्रिंट करा लेते हैं, बेसिकली प्रिंट कर दो नेस्टेड अंडरस्कोर लिस्ट, ये आपकी प्रिंट हो जाती है। ओके, तो आपको नेस्टेड लिस्ट मिल गई, लिस्ट के अंदर लिस्ट मिल गई। ओके, तो आज का वीडियो आपका यहीं तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्यूरीज हैं, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।